नाराज होगा, मेरे भाई के दिल में मेरे लिए शिकायत होगी, मेरे भाई के दिल में मेरे लिए नाराजगी होगी, मेरे लिए गुस्सा होगा, मेरे लिए बरहमी होगी, मेरे से शिकायत होगी, मेरे से शिकवा होगा। लेकिन रेवंत तू ये ना भूल कि ये मेरा भाई है और ये भाइयों की जमात मजलिस है, बड़े बड़े भाइयों के भाई हैं। लेकिन आज सिर्फ इल्जाम, अरे आज मैं खड़ा हूं तो काम करके खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं तो काम करके खड़ा हूं। अगर इतनी मुसलमानों से मोहब्बत है, मुसलमानों का इतना ख्याल था, आरएसएस के टिल्लू तू तो लड़ रहा था ना कामारेड्डी, अजहर को कोडंगल लड़ा देना था, जिताना था, सही है ना? कोडंगल की जगह गोशा महल तू लड़ लेना था, सही है गलत? बिल्कुल सही। अरे आप बताओ, करेंगे कुछ नहीं, बस सिर्फ अरे 119 सीट में 9 पे हम लड़ रहे हैं, 110 तो छोड़ दिए ना, लड़ लो, लड़ लो, राव लड़ लो, रेड्डी लड़ लो, सब लड़ लो, जिसको लड़ना है लड़ लो, ये हमको छोड़ दो। पूरा मुल्क तुम्हारा है, इख्तियार तुम्हारा, ताकत तुम्हारी, हमारे पास सिर्फ ये 2, 4, 6, 8 सीट, वो भी हम दे देना। क्या है बताओ? सबसे पिछड़ा हुआ मैं, सबसे कमजोर मैं, सबसे पीछे मैं, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो तुम, अरे ये नेहरू गांधी खानदान की नई आदत नहीं, पुरानी आदत है। यही नेहरू ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को भेजा था एक खत, सालार को भेजा था एक खत कि ले जाओ अपने ज़ईफ बाप से दस्तखत करवा लो, तुम्हारे बाप को जेल से छोड़ देंगे। खत में क्या था कि अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं ऐलान करता हूं कि मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। दस्तखत कर देते तो छूट जाते, लेकिन उस वक्त दस्तखत नहीं की तो आज ये दिन हम देख सक रहे हैं। इस बात को समझना। और यही इंदिरा गांधी क्या दारुस्सलाम नहीं आई? बुजुर्ग बैठे हैं यहां पे, गवाही देंगे। क्या इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को नहीं आई? आई थी। जब आती बोली तो दावत दी गई, दावत के साथ एक शर्त थी कि दारुस्सलाम में कांग्रेस का एक झंडा नहीं लगेगा। आना है तो हमारे झंडे के साए में आके बैठना। बैठे या नहीं, बुजुर्गों से पूछो। ये तारीफ है। मजलिस काम करी, मजलिस ऐसे ही नहीं। अरे आज लोग कहते हैं या लोग यहां खड़े सवाल करेंगे कि अकबर ओवैसी तुमने क्या किया? मैं बताता हूं मैंने क्या किया। 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना। उस वक्त माइनॉरिटी का बजट क्या था मालूम आपको? 2004 में जब मजलिस का फ्लोर लीडर बना तो माइनॉरिटीज का बजट 16 करोड़ था। कितना? 16 करोड़। और आज क्या है? 2200 करोड़। ये काम किया 2200। कर्नाटक में कांग्रेस है, क्या 2200 है? नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, क्या 2000 करोड़ है? नहीं है। 482 करोड़ कुछ है। अरे आप बताओ, लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया?
अरे मजलिस ने कुछ नहीं किया, ये हमारी कौम के इत्तेहाद और जिंदा शऊर ने यह काम किया कि राव हो या रड्डी हो, मुसलमानों का काम करना ही पड़ा, करना ही पड़ा। यह आपकी कामयाबी, आपके सियासी शऊर की कामयाबी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी। अरे आज ज्यादा दूर नहीं, तेलंगाना के तश्कील से पहले मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप क्या थी? 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। अरे मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा है तो वो ये है कि मैंने मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को ऑन पार विद SC, STs एंड BCs करवाया। ये कामयाबी। अरे आज अगर 2200 करोड़ का बजट है, मैं यहां खड़ा हूं ऐसे मुकाम पर जहां पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, संजीदा लोग, मालूमात रखने वाले लोग, काबिल लोग के दरमियान में खड़ा हूं और आज बताता हूं आपको, सुनिएगा, सुनिएगा, मेरी एक एक जुमले को सुनो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 9 बरस में, 9 इयर्स में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 474 करोड़, 474 करोड़ बेनिफिशियरीज, मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूं, बेनिफिशियरीज 14,27,714, रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, कितने पैसे खर्च हुए मुसलमान बच्चों पर? 1,748 करोड़। कितना? 1,748। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 10,01,561, 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 21 करोड़, बेनिफिशियरीज 87,225। CM ओवरसीज स्कॉलरशिप मतलब मास्टर्स करने के लिए मैंने स्कीम निकाली चीफ मिनिस्टर से मजबूर कर, तो वो स्कीम की वजह से बच्चे यूके गए, USA गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने के लिए। जुमला कितना पैसा खर्च हुआ अब तक? 492 करोड़ 492 करोड़। कितने बच्चे गए? 3,224। टिमरीज रेजिडेंशियल स्कूल, रहना, खाना, सोना, कपड़ा, किताब, पढ़ना वहीं रहकर। अब तक कितना खर्च हुआ मालूम? 9 बरस में 3,068 करोड़ रुपया। मैंने कहा CM साहब बच्चे 10 तक पढ़ रहे, इसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब पढ़ा रहे ना। मैंने बोला नहीं, 10 के बाद भी जूनियर कॉलेज 11, 12 भी पढ़ाना। तो 204 स्कूल अब जूनियर कॉलेज हो गए। फिर ये हो गया 3 महीने पहले असेंबली हुई तो उसमें मैंने कहा कि 10th पढ़ ले रही, 12th हो जा रहा, उसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब कर दिया ना। मैंने कहा कर दिया नहीं, 204 पूरे के पूरे डिग्री कॉलेज होना, 4 बन गए, 200 होना है वो भी बना दूंगा। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी CEDM 14 करोड़, 49,310 बेनिफिशियरी। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जहां पे सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, नीट की, MSET की, IELTS की, GMAT की, ISET की, नाटा की, सब ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर 17 करोड़। जुमला सुनिए, लोग बोलते मजलिस क्या करी, अकबर ओवैसी क्या करा? सुनो, अब तक 9 बरस में 5,834 करोड़, 5,834 करोड़ मुस्लिम बेनिफिशियरी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी सुनो 27,08,693। क्या ये काम नहीं?
स्कॉलरशिप है? नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है? नहीं है। क्या राजस्थान में यहाँ के वैसा 4% रिजर्वेशन है? नहीं है। क्या राजस्थान में माइनॉरिटीज को ग्रांट दिया 10 लाख? और हमारे रियासत में 9 बरस में वक्फ बोर्ड का ग्रांट जो दिया गया, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप हैरत करेंगे। 513 करोड़ वक्फ ग्रांट दिया गया। और शादी मुबारक 2338 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मुस्लिम बच्चियां कितनी शादियां हुई? हुकूमत करवाई 2,76,000। 1 लाख दे दिए कितने लोगों को? 33,545। इंशाअल्लाह ये इंतखाब होने दो। हर साल मैं कह रहा हूं कि मैं 50,000 से जायद 1 लाख मुसलमानों को 1 लाख रुपए दिलाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान और कर्नाटक में क्या इमाम और मौज़िनों को तनख्वाह दी जाती है? वहां भी कांग्रेस है ना। ऐ कांग्रेस के पालखड़ो, बोलो, मेरी तकरीर का जवाब दो। कांग्रेस के गुलाम, बोलो, जवाब दो। अरे हम ये कराए इमाम मौज़िनों को कितने? पहले 10,000 थे, अब 17,000 इमामों और मौज़िनों को दे रहे हैं। 5,000 कांग्रेस ऐलान करी, 10,000 नहीं। 10,000 में अकबर अवैसी खामोश नहीं बैठेगा। अचली का पुजारियों को, पंडितों को 25,000 और हमारे इमामों को 10-12,000 नहीं, उनको 25 तो हमको भी 25। ये हम कराएंगे। अरे हम काम कर रहे हैं बाबा। आज सिर्फ इल्जाम लगाते हो, मजलिस क्या करी पूछते हो। अरे मैं बयान करते जाता हूं। राजस्थान में, कर्नाटक में भी इनकी हुकूमत है ना? है ना? उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यहां है ना? फिर बताओ मजलिस क्या करी? फिर पूछते हैं आप बताओ कि मजलिस काम कर रही है। यहां आगे 7 टूम्स है ना? 7 टूम्स का रेनोवेशन हुआ नहीं हुआ? टूम्स खूबसूरत हुए नहीं हुए? कौन करवाए? मजलिस करवाई आगा खां फाउंडेशन के जरिए। क्या नहीं हुआ? और फिर गोलकुंडा के आगे उमूर मजहबी निजाम की जमीन है, वो जमीन को गवर्नमेंट से एक्वायर करके वहां पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। टूरिस्टों को आने के लिए शॉपिंग करना, लाड़ बाजार नहीं, यहीं पे लाड़ बाजार बनाने का मंजूरी हमने हासिल की। ये शेखपेट है। शेखपेट के आगे 7 टूम्स का रास्ता है, वहां से ट्रैम जाएगी। ट्रैम हमने मंजूर करवाई। कहां तक? गोलकुंडा फोर्ट तक। ये चौखंडी है ना आगे, मालूम आपको? चौखंडी कहां है? फिल्म नगर के रोड से जो आती है, रातों रात जमीन रोड में जारी थी। कौन बचाए? कांग्रेस बचाई, आरएसएस का वो टिल्लू बचाया। अरे अकबर ओवैसी आके बचाया। आज वो जमीन है। जानी मियां बोले ना कि जूनियर कॉलेज डिग्री नहीं है, इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के जरिए वहां चौखंडी पे हम इमारत बनाएंगे, जहां पे हमारे बच्चे बच्चियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रेनिंग का एक सेंटर बनेगा। कैरियर गाइडेंस का एक सेंटर बनाएंगे। हम ये काम करना चाहते हैं। अरे पूछते हैं क्या किया? अरे पहली मर्तबा उर्दू दूसरी सरकारी जबान बन गई। हर दफ्तर में उर्दू दरखास्त लेना, ऑर्डर निकाले। मुतरज्जिम को रखा कि उर्दू में दरखास्त आई तो तर्जुमा करने वाला हूं। सरकारी महकमे में उर्दू के चलन के लिए दरखास्तें उर्दू में ले ली जाएंगी। और
ओन योर ऑटो स्कीम में 1700 नौजवानों को ऑटो दिए। लोग बोलेंगे सिर्फ 1700, अरे बाबा कोई चीज शुरू हो जाने दो। आज 1700 है, 5 बरस के बाद यही चाहूंगा बताऊंगा कि 50,000 को दिए बताऊंगा। उसके बाद अखिलती ओन योर कैब स्कीम 1800 अफराद को टैक्सी दी गई। ये भी कम है, शुरू तो हो गई ना बाबा। आज 1800 की मिली, इंशाल्लाह 18,000 को दिलाएंगे। हम है ना, हम है ना, आप है ना, आपका इतिहास है ना, आपकी जमात है ना, तो काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। अखिलती नौजवान बिलखुसूस खवातीन के ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए पहली मरतबा 100 से ज्यादा अखिलती तलबा को IAS IPS की कोचिंग शंकरपल्ली ने इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन लिया ना। 1 एकड़ कितने में मालूम? 101 करोड़ में 1 एकड़ है। 1000 करोड़ की जमीन ले ली। हज हाउस के बाजू सिर्फ स्लैब पड़े हुए थे, 25 करोड़ मंजूर करवाए। हज हाउस का और एक ब्लॉक आएगा। अनीसुल गुरवा 500 गज जमीन पे आ गया था, आज 4300 गज की जमीन पर 40 करोड़ की लागत से इमारत बन गई है। देखो जाके मजलिस क्या करी पूछते। अरे बता रहा हूं मजलिस क्या करी। पहले अनीसुल गुरबा कैसा था? मौल साहब यहाँ है, सिर्फ गरीब रहते थे, अनाज लेके। मैं क्या कराया मालूम आपको? अनीसुल गुरबा की इमारत में यतीम गुरबा रहेंगे, स्कूल भी चलेगा, खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, सब होगा। आप बताइए, फिर पूछते हैं मजलिस क्या करी? सुनते जाओ मजलिस क्या करी। 14 करोड़ रुपए की लागत से जामे निजामिया में ऑडिटोरियम बनवाया। सही है गलत? आलिम फाजिल कामिल, आलिम फाजिल कामिल 10th SSC के बराबर, 12th इंटरमीडिएट के बराबर, और कामिल जो है वो डिग्री के बराबर। मतलब कि 10th का एग्जाम नहीं लिखे, जामे निजामिया से आलिम और उसके बाद फाजिल और कामिल कर लिए तो मास्टर्स भी करते हैं। CM ओवरसीज स्कॉलरशिप में मैंने इंक्लूड करवाया कि ये अगर डिग्री के बराबर जामे निजामिया से अगर कोई पास करता है तो उसको मास्टर्स करने के लिए जामे अजहर, मक्का यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी 20 लाख देना। फिर पूछते हैं क्या काम किया? मक्का मस्जिद कुतुबशाही दौर में बनी, उसके बाद दागदोजी नहीं, मजलिस करवा दी, पूरा हो गया। पूरे कमान गुलजार हाउस और 4 कमान का रेनोवेशन हो गया, मजलिस करवाई। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी और IT टावर आ रहा, मलकपेट में आ रहा। मौला अली का रैंप बना, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप बना। दरगाह बनाने शाह साहब के पास वुमेन एम्पावरमेंट का सेंटर बन रहा है 20 करोड़ की लागत से। 308 एकड़ जमीन दिलवाई। किसके लिए? शादी खाने और मुस्लिम खबरस्तान के लिए पूरे तेलंगाना में मैं दिला रहा। और फिर पूछते हैं क्या किया? फकीर मुल्ला का खबरस्तान कोविड में हमने वहां पे तदफीन करवाया। हजरत फकीर मुल्ला की दरगाह की जमीन 50 एकड़ ली। मैं अपने जेब से 500 कुबूर खुदवा के रेडी रखवाया। कोविड में मरने के बाद वहां लाके गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज पढ़ी और मेरी टीम ने खबर में उतारा कोविड के पेशेंट। क्या करें? 12 करोड़ का अनाज भेजा। फराज यहां है, गवाही देना।
क्या आप आकर बल्लागुड़ा से लारियां भरकर क्या अनाज यहाँ जुबली हिल्स के लोगों के लिए नहीं लेंगे? यहाँ है अनवर सादात, क्या नहीं भिजाया? पूरे शहर में 12 करोड़ का अनाज अकबरुद्दीन अवैसी भेजा। अरे आरएसएस के टिड्डे, क्या तूने भेजा? नहीं भेजा। अरे हम भेजे, कोशिश करें, बहुत घरों तक पहुंचा, बहुत घरों तक नहीं पहुंचा होगा, मगर कोशिश तो की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, 1,05,000 अनाज के किट, पूरे शहर में 1,40,000 पके हुए खाने के पैकेट्स बनाकर दिया। क्या किसी ने किया? अरे इतनी हिम्मत है तो कांग्रेस में एक भी मर्द नहीं है तो आना था ना। चंद्रायन गुट्टे को आना था, अकबर ओवैसी के खिलाफ लड़ लेना था और बोलना था अकबर ओवैसी ना आए, कुछ नहीं करा। किसी में भी हिम्मत नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, MIM, क्यों नहीं आए? आना था, कोई नहीं आए। चंद्रायन गुट्टे में 15,000 बच्चों को पढ़ाता है अकबर ओवैसी। कोई है? आरएसएस का टिल्लू 5 को भी पढ़ा रहा है, या टिल्लू का और एक टिल्लू वो पढ़ा रहा है? कोई नहीं। 500 यतीम बच्चे हैं उसमें, मालूम आपको, और 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद ने वालिदा को छोड़ दिया। 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद या वालिदा सीरियस इलनेस, कैंसर या डायलिसिस के पेशेंट। अरे जुबली हिल में इतनी चौड़ी रोड नहीं होगी जितने रोड चंद्रायन गुट्टे में है। अरे हम काम करें, आपको मालूम अब 3,000 बच्चों का एनरोलमेंट है। टोली चौकी शेखपेट से भी बच्चे आते हैं। फ्री नीट की कोचिंग है, फ्री इंटरमीडिएट की कोचिंग है, फ्री आइल्स की कोचिंग है, फ्री जीनेट की कोचिंग है, फ्री नाटा की कोचिंग है, फ्री एमसेट की कोचिंग है, फ्री डिग्री की कोचिंग है, फ्री इंजीनियरिंग की भी कोचिंग फ्री है। फ्री महाना 70 लाख रुपया सिर्फ तनख्वाहों में देता हूं मैं। कोई आरएसएस का टिल्लू दे रहा है? अरे सिर्फ इल्जाम, मजलिस क्या करी, मजलिस क्या करी? अरे मजलिस काम कर रही है, अकबर ओवैसी काम कर रहा है। तुमने फिसादात के जरिए हमको लूटा, हमको तबाह किया, कमीशन बनाए हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए। यहां बैठे बोले साहब, क्या गोपाल सिंह कमेटी नहीं बनी थी इंदिरा के दौर में? क्या सच्चर कमेटी नहीं बनी? क्या फिर उसके बाद कुंडू कमेटी नहीं बनी? क्या रंगनाथ मिश्रा कमेटी नहीं बनी? फिर सवाल यह है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है, मुसलमान कमजोर क्यों है, मुसलमान आखिरी क्यों है? इसलिए है मेरे पास और एक शॉकिंग फिगर है। हायर एजुकेशन डिग्री राजस्थान सारे इंडिया में नंबर 4 पर है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में मुसलमानों का परसेंटेज कितना है मालूम? राजस्थान में जहां कांग्रेस की हुकूमत है, जो कल आई थी मोहतरमा प्रियंका गांधी, उनसे बोलूंगा जवाब दो। हायर एजुकेशन में मुसलमान 1.9% है राजस्थान में। आप बोलेंगे अकबर साहब इतने दिन से मजलिस कोड दे रहे हैं, यहां क्या है? यहां आएगा ना, यहां पे 9% है। अरे ये काम है। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस कोशिश कर रही है हर दर पर, हर दरवाजे पर दस्तक देकर उसकी मदद, उसकी फरियाद को सुनने के लिए। अगर कोई दर छूट गया, कोई फरियाद हम नहीं सुने तो माफी चाहता हूं उस दर से, उस
फरियादी से, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम अकबर ओवैसी हर फरियादी को सुनने की कोशिश करता। अकबर दिनारा सिंह, अकबर हम दिनारा काम सिंह। करते हैं, सिर्फ बातें। फ्लड आया चंद्रायन गुट्टे में, 4.5 करोड़ रुपया मैंने अपने जेब से फ्लड के मुतासरीन को दिया। क्या कोई दिए? अरे हम काम करते हैं, फिर भी बात क्या करें? अरे ट्रेन में पुलिस वाला मार दिया ना, उसको इमदाद हम दिलाए नहीं दिलाए? उसकी बीवी को नौकरी दिलाए नहीं दिलाए? बच्चों को पैसे दिलाए नहीं दिलाए? स्कूल में पढ़ने का इंतजाम कराए नहीं कराए? राजस्थान में के रहने वाले इमाम साहब को भी गोली लगी थी उसी ट्रेन में, कांग्रेस एक पैसा दी? यहां पे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, वाह, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन राजस्थान में डिक्लेरेशन हुआ? नहीं हुआ। राजस्थान में रिजर्वेशन मिला? राजस्थान में वक्फ ग्रांट मिला? राजस्थान में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए, प्री मैट्रिक दिए, ओवरसीज दिए, टिमरी स्कूल का वैसा रेजिडेंशियल स्कूल दिए, यहां दे रहे हैं तो आप बोलेंगे क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्यों दे रहे हैं? मजलिस है, आप है, हमारा इत्तेहाद है और इनके अब्बा है यहाँ पे। अभी बहुत बोलना है, बहुत बोलूंगा। अल्लाह हर एक से काम ले रहा है, अल्लाह हमसे लेगा। हम सीरियस लड़ रहे हैं। जुबली हिल फराज के साथ अकबर ओवैसी भी लड़ रहा है, इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे।